पवित्रभूतस्य यत्कामः पुणे तच्चैत्रोपणि महामाये त्रिपिटेया समृते सुदीर्घकामते तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे हस्तो प्रक्षाल्य जी अच्छा आराम से गंगे दुर्जो वागुं जदनो मिर्वजे महि देवहितं जदायो जदमेन्नो जरदो अन्ति देवाजदान जग्राजरजन्तनो नाम पुत्राजो जद्रविदरो भवन्ति मानो मर्यादे प्रक्षाल्य
यमुना मिशन की जय। दूध मजा रहा है। अरे खिल रहे फूल आके न्यारे हैं रूल बच्चे झूला रहे झूल देखो यमुना में सन को आते आराम फरमाते लोग दर्शन को आते आराम फरमाते गाने नए नए गाते देखो यमुना मिशन में गाने नए नए गाते देखो यमुना मिशन में। अरे दोना पत्थर और पॉलीथिन अब नहीं यमुना में जाते। यमुना मिशन ने ऐसा कार्य किया दोना पत्थरों को रोक दिया। पॉलीथिन आ रही है जी आप ले चाय के लिए दूध जाने भाई साहब ऐसे ही ऐसी हमारी कोई बात अभी तो सही कोई बात नहीं है। अब यात्रा गौवर के लिए आगे बढ़ेगी, विलम्ब हो रहा है।
लाल की।
ठंडाई को भगत जी ने कह दिया भाई ने 14 तारीख को ठंडाई है ठंडाई खाली ठंडाई ले में हाँ खाली ठंडाई मिलेगी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण में ले आए हो और यदि असली भागीरथ होंगे ये और जमुना पुत्र होंगे और आप जैसे बंसर मथुरा की धरोहर और यदि जमुना जी शुद्ध ना करी साहब अगर जैसे साफ होती डेलियन थे हमने तो अपने पाए में रोक ले 35 साल पहले हमने भाई साफ करी पुण्य पंडित का नाम सुनो होगा आप जमाने में हमने साफ करी लाखन की तादाद में वृक्ष लगे हैं देखो तो वही वृक्ष एक दिन में ना लगे
संबंध में जानकारी दीजिए कि ये इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये समझ लीजिए कि ये जन जागरण के लिए है। अब काम तो बहुत हो चुका है, लेकिन अब ये है कि लोग जुड़े हैं इससे, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अभी हिमाचल से लोग आए हैं, कानपुर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, फरीदाबाद से आए हैं, बम्बई से हम यहाँ गए हो तो मुंबई से आएंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि लोगों को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो किन किन कार्यों के लिए लोग? वृंदावन, गोवर्धन, औरेर, भुवनपुरा ऐसे आए हैं। हाँ तो क्या आप बताइए, क्या पूछ रहे हैं? किस चीज के लिए जागरूक करने के लिए आपकी जो जागरूकता है वो किस संबंध में है? हमारी तो एक ही जागरूकता है, एक ही मिशन है, यमुना मिशन, और कुछ नहीं। यमुना के सारा कूड़ा निकल के वृक्ष लगे जा रहे हैं। ये तो फ्री में काम हो रहा है, धंधा हो जाने लगे, देखो बढ़िया लगता है। क्या आपके इस कार्य में आपको सरकारी विभागों की तरफ से भी कुछ सहयोग मिलता है? सरकारी विभागों की तरफ से कोई अड़चन नहीं होती, यही बहुत बड़ा सहयोग है। कोई असहयोग नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा सहयोग है। पूरे अधिकारी व्यक्तिगत लेवल है, तो उनके अंदर भी जमुना जी के प्रति बहुत वो है। ये हमारे पार्षद जी हैं, ये पार्षद जी हैं, और बहुत सारे पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं। सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरे मथुरा के हर उसका अधिकारी का, हर चुने हुए व्यक्ति का, हमारे विधायक जी का, हमारे मंत्री जी का, सभी का सहयोग है, पूर्ण सहयोग। मथुरा में यमुना मिशन द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं? अब तो हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, हम तो 11 महीना लौट गए हैं। यहाँ पे क्या स्थिति थी, आप यहीं के रहने वाले बढ़ बढ़ा के, तो आपने खुद देखी होगी कल तक क्या स्थिति थी, कल तक, और क्या काम हुआ है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बाहर आने का भांति बहु बननी, हम कहा तक बननी करें अपनी बननी, हम तो करेंगे तो सैकड़ों साल निकल जाएंगे, अपने हम निकालते रहेंगे, करते रहेंगे, हम तो अपना करते रहेंगे। हमारी कहानी क्या सुनोगे, हमारी कहानी सुनोगे तो हम तो अपनी गुणगान करते रहेंगे। जिस प्रकार यमुना मिशन ने बाहर आने का भांति बहु बननी, और जिसने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लाग बजताना। अगर कोई अपनी तारीफ करे, दूसरे की तारीफ करे, व्यक्ति की जैसे इनकी तारीफ करे, तो सरस्वती सिर धुन का बजताती है। कहते आदमी को यमुना मिशन के द्वारा, बंसर जी, यमुना मिशन के द्वारा जिस प्रकार वृक्ष लगाना एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्या आपको लगता है ये जन जागरण रैली उस प्रकार से साबित हो पाएगी? हो ही रही है, लोगों में उत्साह देखिए आप, लोगों के उत्साह इतना जोर का उत्साह रहेगा आज। हमने इतनी उम्मीद देखी थी, मैंने जो इसके आयोजक थे, ज्यादा पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने इतनी उम्मीद नहीं करी कि आज की रैली में इस तरह का उत्साह होगा। पब्लिक के साथ कुछ नहीं होता, पब्लिक लगता है एक इकट्ठी कर लो, कब जाना होगा, उन्हें नेताजी के वादा कब पूरे हो, कब जाए, यहाँ तो जा ही नहीं रहे लोग। देखो अच्छा, यमुना मिशन ने यमुना के सौंदर्यीकरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए क्या क्या लक्ष्य? आप तो रोज ही बोलते हो, हम कभी नहीं बोलते हैं जी। हाँ, यमुना मिशन ने यमुना के सौंदर्यीकरण के लिए और यहाँ वृक्षारोपण के लिए क्या क्या अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? कौन कौन से टारगेट? लक्ष्य हमारा सबसे बड़ा अलक्ष्य, हमारा सबसे बड़ा काम है अलक्ष्य, मतलब कोई भी निर्धारण नहीं, बिना योजना काम। जैसे आप बोलोगे यमुना की क्या योजना आ गई, हमारे पास कोई नक्शा है न कुछ है, हम तो जैसे जैसे आता जाता वैसे करते जाते हैं। कल ये जोड़ना था, अब बहुत बाधा आई। एक सवाल और है सर, आप पूछो। ये तो हमसे मिले हुए से लग रहे हैं सर, ये जो प्रेरणा आपको हुई वृक्षारोपण की, प्रेरणा जो वृक्षारोपण की आपको हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई, और आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालिए। कहाँ पहुँच गए? खींचने में तो पहुँच गए, मतलब क्या बताना? देखिए सर, कहना तो नीचे पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। देखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा बड़ों। कमल छोड़ो अभी, हमारा पूछने का उद्देश्य ये है, ये जो प्रेरणा आपने वृक्ष लगाने की लगाई है, ये एक मुहिम बन गई है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा आपको कहाँ मिली? लगाना तो हमें डीएनए मिला एक तरह से, क्योंकि हम गोवर्धन में लगाते रहे हैं, बाबा ठाकुर दास जी के यहाँ जाते थे, चंद्रपुर फूल लगाए हैं हमने पेड़, और पहले फलते नहीं थे हमारे यहाँ के, क्योंकि पहले हम चोरी चकोरी करते होंगे, हमारी नीयत साफ नहीं होगी पहले। हाँ जी, हराने की नीयत बहुत खुल के बोल। चलो, ऐसा है, पेड़ जो आदमी लगाएगा उसके हाथ से अगर टच हो गया पेड़, तो वो अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो पेड़ मुरझा जाएगा। ये हमारा अनुभव है खुद का। और जिसकी नीयत साफ होगी तो पेड़, उसके धन का पेड़ बहुत जोर से चलेगा। जैसे ये पेड़ खड़े हुए देखो, ये तो कैसे खड़े हैं अभी 3 साल के, 1 साल का पेड़ है तो देखो, कदम के पेड़ पीछे हुए देखो जरा, कदम के पेड़ 1 साल के कैसे खड़े हुए हैं। नीयत का बहुत बड़ा नीयत का। अब पहले अगर हमारी नीयत साफ नहीं रही होगी, टैक्स चोरी करते होंगे 6 साल पहले, तो पेड़ नहीं चलते होंगे। अब जो जोर से चल रहे हैं,
और असली बात ये है, प्लास्टिक में तो पेड़ चल रहे हैं, प्लास्टिक में तो पूरे विश्व में ये नई तकनीक है। कचरे को उधर आपकी पहुंच कितने तक है? जैसे ये है न्यूज, वाई न्यूज जो भी है, तो ये न्यूज पहुंचेगी कहाँ तक? किसी बड़े आदमी तक तो पहुंचने तो नहीं। जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, जिनके हाथ में नीति निर्माता हैं, उनके साथ में जब तक ये समझ में नहीं आएगी माथे में कि प्लास्टिक इस तरह से खर्च हो सकता है पूरी नदियों में, वो नदियों में बिना किसी विकास की योजना बनाए हुए विकास किए जा रहे हैं। तो पहले नाले का निष्क्रमण होना चाहिए। कोई भी शहर बने तो भाई लैट्रिन आप जा रहे हो तो जे बाबा जी ये हमारे बगल में बैठे हैं, सुनना चाह रहे हो? ये तो प्रवचन चल रहे हैं। तो ये 3 किलो इनका मलबूत्र रोज जाता है, नहाने धोने का पानी। अब इन्होंने परिवार पाल दिया, नाती पोते सब इनके ऊपर ही तो हैं भाई। अब जी जाएंगे ऊपर तो जमुना जी का भाई है, जमुना जी का भाई बोलेगा ये तैन है मेरे ऊपर बड़े मलबूत्र 15 टन मलबूत्र भाई हैं। अब ये रोज तो प्रार्थना कर रहे हैं, बोले जमुना महारानी की जय, न्योकर। बोले कुछ नहीं होता इससे गाने बजाने से, पहले जवाब दे मुझे उसका। इतने मलबूत्र भाई हैं, तेने कितने निकाले? अब ये तो जो कहते हैं मैं तो बंदर जी के पीछे लग गया था, उन्होंने लाखों टन निकाल दिया, तो मैं इनकी गवाही दे दूंगा भाई जी। अब मैंने तो लाखों आदमी को निकाल दिया, रोज निकाल रहा हूँ लाखों आदमी को। मैं तो अकेले का ही तो कर रहा हूँ, तो बचा हुआ मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे पुष्पक में जाना नहीं है, हमें तो वहीं नरक में जाना दोबारा। हमें जे दिलवा देना, हम तो वहीं फिर पेड़ लगाएंगे नरक में। तो इन्हें स्वर्ग में भेजना है, तो इन्हें स्वर्ग में भेजने के लिए आपको भेजना होगा। तो बोले हमारे घर तक इनके में डाल दो सारा। हम तो इसलिए लगा रहे हैं कि दूसरों के खाते में चला जाता है। हमें चाहिए नहीं, हमारे पास बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया है। सारे संतों का आशीर्वाद जो लगे पीछे आशीर्वाद देने के लिए हमारा है क्या देना है? तुम्हारे चिपका जमुना जी की कृपा है आप पे। तो पाप भी उनका, पुण्य भी इनका, इनको देना पड़ेगा। जबकि हम तो इनके पाप इनको दे देंगे, पुण्य अपने दे जाएंगे। एक मिनट सुनो, अब इनकी सुनो, कहानी तो इनकी ज्यादा है, हमारी बहुत कम कहानी है। संक्षेप में, लेकिन कम से कम संक्षेप में करो, जोड़ है ये प्रसाद जमुना जी की है। ये प्रसाद हो पाओ यमुना जी, ये प्रसाद हो पाओ, तुमरे निकट रहो निस्बासर, तुमरे निकट रहो निस्बासर, राम कृष्ण गुण गाओ यमुना जी, ये प्रसाद हो विनती करो यही बर मांगो, विनती करो यही बर मांगो, आत्माना संग क्या गई जो गंदगी आ रही ना, आत्माना संग बिसराओ यमुना जी, ये प्रसाद हो